दोस्तों नमस्कार। सफ़ायर टॉक्स के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आपने कई दिनों से कई महीनों से एक बात सुनी होगी कि पूरा विश्व डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। दोस्तों, डी डॉलराइजेशन में एक बहुत बड़ा हिस्सा यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स का भी होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स क्या होते हैं, इनका महत्व क्यों है और डी डॉलराइजेशन में यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स का क्या रोल है, क्या किरदार है। दोस्तों, हम सब विविध बैंकों में फिक्स डिपॉजिट करते हैं। ये फिक्स डिपॉजिट हमारे लिए इन्वेस्टमेंट होता है, परंतु जिस बैंक में हम पैसा रखते हैं उनके लिए एक कर्ज होता है जो उनको निर्धारित समय के बाद चुकाना होता है और जिसके ऊपर उनको नियमित ब्याज देना होता है। जैसे हम बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखते हैं दोस्तों, वैसे ही बहुत से देशों की सरकारें, बहुत सी बड़ी वित्त संस्थाएं अमेरिकी सरकार के पास फिक्स डिपॉजिट रखती है, जिसको ट्रेजरी बॉन्ड कहा जाता है। ये ट्रेजरी बॉन्ड के कई नाम हैं। अगर शॉर्ट टर्म के लिए है, कम समय के लिए, तो उसको टी बिल्स बोलते हैं। मीडियम टर्म के लिए है, यानी 2 से 10 साल तक, तो उसको टी नोट्स कहते हैं। और 20 साल से ऊपर है तो उसको टी बॉन्ड्स कहते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर अमेरिकी सरकार के पास रखे हुए पैसे बहुत ही सुरक्षित माने जाते हैं, इसलिए इनके ऊपर ब्याज दर कुछ खास नहीं रहता। ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिकी सरकार इन कर्ज़ों पर 2% सालाना का ब्याज दर देती है। दोस्तों, ट्रेजरी बॉन्ड्स के लोकप्रिय होने के कई कारण हैं। एक कारण तो हम बता चुके हैं कि लोगों में, सरकारों में और बड़ी वित्त संस्थाओं में यह विश्वास है कि अमेरिकी सरकार उनका पैसा डुबाएगी नहीं, यानी उसमें ज़ीरो डिफ़ॉल्ट रिस्क है। दूसरा कारण है दोस्तों कि ट्रेजरी बॉन्ड्स के लिए एक बहुत बड़ी मंडी उपलब्ध है। अगर किसी संस्था को ट्रेजरी बॉन्ड्स बेचने हैं तो उसके लिए तुरंत ग्राहक उपलब्ध होते हैं और वो ग्राहक ज़्यादातर ट्रेजरी बॉन्ड जिस कीमत पर खरीदे थे उसी कीमत पर या कई बार उससे ज़्यादा कीमत पर भी वो ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदते हैं। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि ट्रेजरी बॉन्ड्स की कीमत महंगाई के कारण कम नहीं होती। चूँकि ट्रेजरी बॉन्ड्स सब यूएस डॉलर्स में रहते हैं, इसलिए महंगाई के दर का ट्रेजरी बॉन्ड्स पर बहुत ही कम असर होता है, जैसे कि महंगाई के दर का असर यूएस डॉलर पर भी नहीं होता है। दोस्तों, और एक बात है कि सब लोग मानते हैं कि अगर दुनिया में कोई उथल पुथल हो, कोई राजकीय संकट हो, तो शायद बाकी सब करेंसीज की कीमत ऊपर नीचे हो जाए, परंतु यूएस डॉलर यानी यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स की कीमत बदलती नहीं है। ये भी और एक महत्वपूर्ण कारण है कि बहुत से लोग उथल पुथल के समय अपना पैसा, अपनी पूंजी यूएस डॉलर या यूएस ट्रेजरी बॉन्ड में रखना पसंद करते हैं। यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स पर जो लोगों का भरोसा है, परंतु वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है। इसका प्रमाण हमको यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स के ऊपर जो फेडरल रिज़र्व को ब्याज दर देना पड़ता है उसमें सीधा दिख जाता है। दोस्तों, जनवरी 2015 में यूएस फेडरल रिज़र्व ट्रेजरी बॉन्ड्स पे सिर्फ 1.88% ब्याज दर देता था। वही फेडरल रिज़र्व जनवरी 2026 में 4.15% यानी 4.15% ब्याज दर देने के लिए मजबूर हो गया है। दोस्तों, इसका कारण यही है कि जो अमेरिका ने अपने यूएस डॉलर को और अपने ट्रेजरी बॉन्ड्स को, स्विफ्ट सिस्टम को और अपनी अर्थव्यवस्था को रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जो एक हथियार की तरह उपयोग में लाया है, वो लोगों को कतई अच्छे नहीं लगी है। इसलिए बहुत सी बड़ी वित्त संस्थाएं, बहुत सी सरकारें धीरे धीरे यूएस ट्रेजरी बॉन्ड से दूर होकर सोने में, चांदी में और अन्य एसेट्स में अपना पैसा लगाना पसंद कर रही है। दोस्तों, इसमें खुशी की एक बात है कि जनवरी 2015 में भारतीय बॉन्ड्स पर जो ब्याज का दर 7.5% था, वो कम होकर आज की तारीख में जनवरी 2026 में भारतीय बॉन्ड्स पर जो ब्याज दर है वो 6.64% है। तो आज की घड़ी में भी भारतीय बॉन्ड्स पर जो ब्याज दर भारत सरकार को देना पड़ रहा है वो अमेरिकी सरकार से तो ज़्यादा है, परंतु अब देखेंगे कि भारत सरकार का ब्याज दर कम होते जा रहा है,
जिसका मतलब है कि लोगों को भारत सरकार पे, भारत सरकार के लिए हुए कर्ज़ों पर ज़्यादा विश्वास है और वही विश्वास अमेरिकी बॉन्ड्स पर धीरे धीरे कम से कम होता जा रहा है। दोस्तों, अमेरिकी ट्रेजरी और अमेरिकी कर्जे पर जो लोगों का भरोसा उठ रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि अमेरिका कर्जे लेना बंद ही नहीं कर रहा है। दोस्तों, अक्टूबर 2025 तक अमेरिका ने 38 ट्रिलियन डॉलर यानी 38 ट्रिलियन डॉलर के कर्जे उठाए थे। दोस्तों, पिछले सिर्फ 18 महीनों में अमेरिका ने 3 ट्रिलियन डॉलर के कर्जे अतिरिक्त उठाए हैं, जो लगभग भारत के पूरे साल के जीडीपी इतना है। दोस्तों, अगर आपको और कुछ स्टैटिस्टिक्स बताएं तो हर अमेरिकी नागरिक पर आज लगभग 1,10,000 डॉलर यानी लगभग 1 करोड़ इंडियन रुपए का कर्जा आ गया है। दोस्तों, हर सेकंड अमेरिका 70,000 यूएस डॉलर का कर्जा अतिरिक्त उठा रहा है। दोस्तों, अभी ये सभी को अनुमान हो गया है कि किसी भी मार्ग से, किसी भी उपाय से अमेरिका इतने सारे कर्जे वापस कर ही नहीं सकता है। 2023 में भारत के पास लगभग 235 बिलियन यानी 235 बिलियन डॉलर के ट्रेजरी बिल्स थे, जो भारत की कुल विदेश पूंजी के 40% तक थे। अक्टूबर 2024 में भारत के पास 241 बिलियन डॉलर 241 बिलियन डॉलर थे, जो भारत की विदेश पूंजी के लगभग 35% तक थे। उसके बाद से जो डॉलर की घटती हुई प्रतिष्ठा है, जो डॉलर की घटती हुई विश्वासार्हता है, उसको मद्देनज़र रखते हुए भारत सरकार ने और रिज़र्व बैंक ने अपनी डॉलर की पूंजी, यूएस ट्रेजरी बिल्स की पूंजी लगातार कम की है। लगभग एक ही साल में 2024 और अक्टूबर 25 के बीच में लगभग एक ही साल में भारत सरकार ने कम से कम 50 बिलियन डॉलर्स बेचे हैं और अक्टूबर 2025 में भारत की जो यूएस ट्रेजरीज में इन्वेस्टमेंट है वो घटकर सिर्फ 190 बिलियन डॉलर तक आ गई है। आज की तारीख में बहुत से विशेषज्ञों का यही मानना है कि अमेरिका के कर्जे कुछ कम नहीं होंगे। अमेरिका को जो कर्जे लेने की लत लग गई है वो वैसे ही चालू रहेगी और इसके कारण यूएस ट्रेजरीज की प्रतिष्ठा गिरेगी, यूएस ट्रेजरीज की विश्वासार्हता गिरेगी और जो यूएस ट्रेजरीज के ऊपर अमेरिका ब्याज देता है वो ब्याज बढ़ते बढ़ते जाएगा। दोस्तों, हमारे जीवन में हम शायद ये देख भी सकते हैं कि एक ऐसा समय आएगा जब भारतीय बॉन्ड्स और अमेरिकी बॉन्ड्स पर जो ब्याज दर है वो समसमान हो जाएगा। दोस्तों, एक समय था जैसे हमने देखा कि अमेरिकी बॉन्ड्स पर 2% ब्याज दर था और भारतीय बॉन्ड्स पर 7% ब्याज दर था। बट जिस दिशा में अमेरिकी बॉन्ड्स चल रहे हैं, लगता है कि आने वाले समय में शायद बहुत जल्द ही अमेरिकी बॉन्ड्स पर जो ब्याज दर है और भारतीय बॉन्ड्स पर जो ब्याज दर है वो समसमान हो जाए। दोस्तों, ये सब चीज़ें देखकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भारत सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं। भारत सरकार अपनी यूएस करेंसी और यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में रखी हुई पूंजी कम कर रही है और ज़्यादा से ज़्यादा सोना, चांदी इत्यादि मेटल्स में अपनी पूंजी लगा रही है। दोस्तों, भारत सरकार का ये भी प्रयास है कि इस वोलेटाइल सिचुएशन में यानी इस उथल पुथल के समय में जो भारतीय रुपया है उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्थिरता प्रदान की जाए। दोस्तों, जैसे कर्जे किसी इंसान के लिए घातक होते हैं, वैसे ही हद से ज़्यादा अगर कर्जे लिए तो वो देशों के लिए भी घातक होते हैं। ये चीज़ हमने अमेरिका के इस परिस्थिति से सीखी है। दोस्तों, जैसे भारत सरकार ने एक साल में 50 बिलियन डॉलर्स के यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स बेचकर अपना हाथ यूएस ट्रेजरी मार्केट से पीछे खींच लिया है, मेरा अनुमान है कि वैसे ही ब्रिक्स देश और अन्य देश भी यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स बेचकर इस मार्केट से अपना एक्सपोजर कम से कम करते जाएंगे। दोस्तों, इस विषय में अगर कोई बड़ी डेवलपमेंट होती है, मैं नया वीडियो बनाकर आपके साथ जुड़ जाऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों आपसे आज्ञा लेता हूँ। हमारा वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक करिए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।